नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक विभिन्नता क्या है? सर्वप्रथम बात करें व्यक्तिक विभिन्नता का संप्रत्यय किसने दिया। सर्वप्रथम संप्रत्यय की बात की जाए तो गॉल्टन ने। संप्रत्यय किसने दिया? गॉल्टन ने। कब दिया? 1869 में। तो ये ध्यान रखना, संप्रत्यय गॉल्टन ने दिया 1869 में। सहयोग तो इनमें और भी किया है, जैसे जेम्स ड्रेवर का है, लेकिन संप्रत्यय की बात करें तो गॉल्टन ने दिया है। ये ध्यान रखना व्यक्तिगत विभिन्नता का। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। व्यक्तिक विभिन्नता क्या है? सर्वप्रथम इस शब्द को समझना जरूरी है कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या है। व्यक्तिक विभिन्नता की बात करें तो इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति क्या है, समान नहीं है। उनमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अनेक भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है कोई भी दो व्यक्ति जो किसी भी आधार पर, जैसे शारीरिक, मानसिक, रंग, रूप, आकार, बुद्धि, अभिरुचि, इन सब में क्या है, भिन्न होते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिक विभिन्नता। तो यहाँ तक ये समझ में आए व्यक्तिक विभिन्नता क्या है कि किसी भी व्यक्तियों में, कोई भी दो व्यक्तियों में रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, मानसिक, बुद्धि, अभिरुचि, इनमें क्या है, भिन्नताएं होती है और उन भिन्नता को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिक विभिन्नता। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं, उनके आधार पर हम समझते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या है। सर्वप्रथम बात करें स्किनर की। स्किनर के अनुसार स्किनर ने क्या परिभाषा दी है व्यक्तिक विभिन्नता की? इन्होंने कहा है मापन किया जाने वाला व्यक्ति का कोई भी पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। मापन किया जाने वाला व्यक्ति का कोई भी पहलू क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। मापन किया जाने वाला कोई भी व्यक्ति का पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का क्या है? अंश है। इन्होंने कहा है मापन किया जाने वाला व्यक्ति का कोई भी पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। नेक्स्ट हम बात करें टॉयलर की। टॉयलर ने क्या कहा है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, बुद्धि, अभिरुचि, रुचि, इन पक्षों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। वही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। शरीर के रंग, रूप, आकार, मानसिक, बुद्धि, सीखने की गति, रुचि, आदि पक्षों के आधार पर
पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो यहाँ तक ये परिभाषा समझ में आई। स्किनर क्या कहता है? मापन किया जाने वाला कोई भी पक्ष, व्यक्ति का कोई भी पक्ष है, कोई भी पहलू है, वो क्या है? व्यक्ति की विभिन्नता का ही अंश है। सेकंड नंबर टॉयलर की बात की जाए तो शरीर के रंग, रूप, आकार, मानसिक बुद्धि, सीखने की गति, रुचि आदि पक्षों के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नताएं, आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता ही क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता। तो ये ध्यान रखना, दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के रूप या प्रकार। व्यक्ति की विभिन्नता के रूप या प्रकार। व्यक्ति की विभिन्नता के रूप कितने हैं? व्यक्ति की विभिन्नता के रूप दो रूप है व्यक्ति की विभिन्नता के। एक अंतः व्यक्तिक विभिन्नता और दूसरा है अंतरा व्यक्तिक विभिन्नता। फर्स्ट बात करें अंतः व्यक्तिक विभिन्नता। और सेकंड है अंतरा व्यक्तिक विभिन्नता, अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। अंतः व्यक्तिक विभिन्नता या अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। अंतः व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है कि अपने आप में, स्वयं में ही क्या है? अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अपने आप में भी व्यक्ति क्या है? अलग होता है। तो वो है अंतः व्यक्तिक विभिन्नता। अंतर व्यक्तिक विभिन्नता की बात करें तो दो व्यक्तियों में, कोई भी दो व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, वो क्या है? अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। यानी कि इसमें कंपेयर स्वयं से कर रहा है और इसमें कंपेयर किससे कर रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति से। अंतः व्यक्तिक विभिन्नता खुद में, स्वयं में ही पाए जाने वाले इंडिविजुअल डिफरेंस, कि खुद में कौन कौन से डिफरेंट होते हैं, खुद में कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं, वो तो आती हैं अंतः व्यक्तिक भिन्नता में। और अंतरा व्यक्तिक भिन्नता की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन किया जाता है, दूसरे व्यक्ति में अंतर किया जाता है और उस अंतर के आधार पर क्या है? उसमें अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें बात की जाए, दोनों में सेम डिफरेंसेस होते हैं लगभग। जैसे अंतः व्यक्तिक विभिन्नता में बात करें तो फर्स्ट बुद्धि, क्षमता, अभिप्रेरणा, रुचि, संवेग और शारीरिक मानसिक। और अंतर व्यक्तिक विभिन्नता की बात करें तो इसमें भी क्या है? बुद्धि, शारीरिक
मानसिक संवेग, रुचि, अभिप्रेरणा, सीखने की गति, व्यक्ति में खुद में भी क्या होता है, जैसी बुद्धि होती है उतनी क्षमता नहीं होती है उसकी। रुचि, संवेग, शारीरिक, मानसिक, ये सब चीज़ें क्या है खुद में भी डिफरेंट होती है, खुद में भी क्या है भिन्न पाई जाती है अपने स्वयं के अंदर भी। बात की जाए दो व्यक्तियों में बुद्धि, तो एक व्यक्ति में बुद्धि अलग होती है, दूसरे व्यक्ति में बुद्धि अलग होती है। किसी में उच्च बुद्धि होती है, किसी में निम्न बुद्धि होती है, कोई प्रतिभाशाली होता है। तो सब में क्या है बुद्धि में भी क्या अलग अलग डिफरेंट पाए जाते हैं। शारीरिक आधार पर कोई छोटा है, कोई कद में बड़ा है, तो ये सब क्या है शारीरिक डिफरेंस होते हैं। किसी का रंग कैसा है, किसी का रूप कैसा है, तो ये सब क्या है शारीरिक में आ जाएंगे। मानसिक की बात करें तो सभी में क्या है मानसिक आधार पर भी डिफरेंट पाए जाते हैं। मतलब किसी का मानसिक, किसी की व्यवहार कैसा है, किसी का व्यवहार मतलब किसी का बात करने का तरीका कैसा है, तो सब में क्या है अलग अलग पाए जाते हैं। संवेग दो व्यक्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसको कोई चीज़ दिखाई देती है, तो एक व्यक्ति तो क्या करता है वो तो अपने रास्ते से निकल लेता है, लेकिन जो साथ जा रहा है एक ही आयु के मान लो, उनमें भी क्या है डिफरेंट पाया जाता है। कोई व्यक्ति उसको क्या है उठाएगा। रुचि सबकी अलग अलग होती है कि किसी की रुचि किस में होती है, किसी की रुचि किस मतलब कोई क्या है रीट के एग्जाम के लिए इंटरेस्टिंग है और दूसरा व्यक्ति क्या है मतलब राजस्थान पुलिस की बात कर लो और किसी की बात कर लो, तो सबकी रुचियाँ क्या हैं अलग अलग हैं। अभिप्रेरणा सब में अलग अलग पाई जाती है। सीखने की गति सबकी अलग अलग होती है। यहाँ बात करो तो चरित्र भी सबका क्या है अलग अलग होता है। क्या होता है चरित्र भी सबका अलग अलग होता है। तो ये ध्यान रखना अंतः व्यक्तिक विभिन्नता स्वयं में ही क्या है काफ़ी डिफरेंट होते हैं। व्यक्ति में स्वयं में ही अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या बुद्धि, क्षमता और अभिप्रेरणा ये सब एक ही थोड़ी होती हैं, इनमें क्या है भिन्नता होती है। अंतर्व्यक्तिक दो व्यक्तियों में बुद्धि समान नहीं होती है, दो व्यक्तियों में शारीरिक स्थिति समान नहीं होगी, मानसिक आधार पर दो व्यक्ति समान नहीं होंगे, सामवेगिक आधार पर दो व्यक्ति समान नहीं होंगे। तो ये क्या है सब में व्यक्तिक विभिन्नता यही तो है कि दो व्यक्तियों में क्या है कोई भी समान नहीं पाए जाते। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र। व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हैं? व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र, तो व्यक्तिक विभिन्नता के तीन क्षेत्र हैं। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र और तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र। फर्स्ट हम बात करें संज्ञानात्मक क्षेत्र। सेकंड बात करें भावात्मक क्षेत्र। और थर्ड बात करें क्रियात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। क्षेत्र के आधार पर तीन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र में बात करें बुद्धि, संज्ञानात्मक क्षेत्र में बुद्धि, शैक्षिक उपलब्धि, थर्ड नंबर बात की जाए संज्ञानात्मक क्षेत्र में
सृजनात्मकता और शैक्षिक संज्ञानात्मक क्षेत्र में चिंतन, बुद्धि, शैक्षिक उपलब्धि, सृजनात्मकता और चिंतन। भावात्मक क्षेत्र में बात करें, रुचि, संवेग, जीवन मूल्य, अभिप्रेरणा, रुचि, संवेग, जीवन मूल्य, अभिप्रेरणा। और क्रियात्मक क्षेत्र में बात करें तो शारीरिक क्रिया, और शारीरिक सहन शक्ति। बुद्धि संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगी बुद्धि, शैक्षिक उपलब्धियां, सृजनात्मकता, चिंतन। क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र में आ रहे हैं बुद्धि? क्या बुद्धि दो व्यक्तियों की समान होती है? नहीं। शैक्षिक उपलब्धियां क्या सभी की समान होती है? नहीं, अलग अलग होती है सभी में, क्योंकि यहाँ भिन्नता की बात हो रही है। सृजनात्मकता, कोई व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा होता है, कोई व्यक्ति क्या है कम क्रिएटिव होता है। सबकी चिंतन यानी कि थिंकिंग सबकी अलग अलग होती है। रुचि, संवेग, जीवन मूल्य, अभिप्रेरणा। और यहाँ अभिवर्ती भी लिख लो, अभिवर्ती। रुचि सबकी अलग अलग है, जीवन मूल्य सबके अलग अलग होते हैं, संवेग सभी में अलग अलग होते हैं, अभिप्रेरणा सब में अलग अलग है। किस प्रकार अभिप्रेरित होता है व्यक्ति वो स्वयं में डिफरेंट है। अभिवृत्ति सबका देखने का नजरिया, एटीट्यूड अलग अलग होता है। शारीरिक क्रिया सबकी अलग अलग होती है, शारीरिक सहन शक्ति की सबकी अलग अलग पाई जाती है। तो ये व्यक्ति की विभिन्नता के क्षेत्र हैं तीन: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करें व्यक्ति की विभिन्नता के कारण। व्यक्ति की विभिन्नता के कारण सर्वप्रथम बात करें हम वंशानुक्रम। दूसरा बात करें वातावरण। थर्ड बात करें हम विद्यालय की। फोर्थ नंबर आता है समाज, आयु, और बात करें हम लिंग भेद, सामाजिक आर्थिक स्तर, वंशानुक्रम, वातावरण, विद्यालय, समाज, आयु, लिंग भेद और सामाजिक आर्थिक स्तर। वंशानुक्रम सभी में क्या है अलग अलग होता है। एक परिवार मतलब वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? एक माता पिता से जो उत्पन्न संतानें होते हैं वो क्या है? वंशानुक्रम है, उनका वंश आगे चलता है। मतलब आप देख लो कोई भी व्यक्ति हैं, सबके परिवार अलग अलग हैं, उनका वंश अलग अलग चलता है। वंश के हिसाब से क्या है उसमें गुण, जीन अलग अलग होते हैं। वातावरण की बात करें तो सबसे अहम रोल वातावरण का ही होता है। मतलब व्यक्ति की विभिन्नता को माने तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ही क्या है? व्यक्ति की विभिन्नता। वातावरण, जिस परिवेश में बालक रह रहा है उस परिवेश के क्या है उसमें गुण आते हैं और उन्हीं से क्या होता है व्यक्ति की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं।
तो ये अहम रोल किसका है, वातावरण और वंशानुक्रम का। विद्यालय की बात की जाए, विद्यालय में भी बालक क्या करता है, अध्ययन करता है, अपने सभी शारीरिक मानसिक क्रियात्मक इन क्षेत्रों क्या विकास करता है। तो वहाँ पर क्या है, विद्यालय में जो दी जाने वाली शिक्षा किस प्रकार की है, क्या है, तो वहाँ विद्यालय में भी सभी में क्या अलग अलग बच्चों में डिफरेंट होता है। समाज किस प्रकार का है, समाज में बालक रह रहा है वो समाज किस प्रकार का है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किसको नहीं करता है। तो इन सब में भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। आयु, हर एक आयु पर क्या है, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। लिंग भेद, ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही है। सामाजिक आर्थिक स्तर कि सामाजिक आर्थिक उसका स्तर कैसा है, इन सब में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता अहम रोल है इनका। व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे ज़्यादा वंशानुक्रम और वातावरण का है। वातावरण का, जिस परिवेश में बालक रह रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है, उसी परिवेश में बालक पलता है। एक मतलब बिल्कुल लो फैमिली या बिल्कुल आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बालक को भी अगर अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए तो वो भी आगे जाकर के क्या कुछ भी बन सकता है, मतलब कई उद्देश्य हासिल कर सकता है, कई लक्ष्य ले सकता है वो भी। तो ये वातावरण की अहम भूमिका है। वातावरण में जैसे आप वातावरण में रहते हैं उसी हिसाब से उस वातावरण में अपने आप को स्वतः क्या किया जाता है, समाहित कर लिया जाता है। तो ये थे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हमने जाना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कौन कौन सी हैं, उनके रूप हमने देखे, 2 प्रकार की हैं या 2 रूप हैं, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता और अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता। विभिन्नता क्या है, उसका अर्थ क्या है, विभिन्नता का संप्रत्यय किसने दिया, गोल्टन ने। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।